एक समय की बात है कि एक शहर में एक राजा रहा करता था। उसके 7 विवाह हुए थे, परंतु उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वह इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। वह बहुत से संत महात्माओं के पास गया, परंतु उसे इस बात का पता कहीं से भी नहीं चला कि उसके भाग्य में कोई संतान है भी या नहीं। एक बार वहां एक साधु के पास गया और उसकी 12 वर्षों तक सेवा की। साधु उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा को कहा, बस जो कुछ मांगना है मांग लो। राजा ने कहा, महाराज मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। साधु ने फिर से पूछा, बस जो कुछ मांगना है मांग लो। राजा ने फिर वही उत्तर दिया। साधु ने फिर से पूछा, बस जो कुछ मांगना है मांग लो। और राजा ने फिर वही उत्तर दिया। साधु ने फिर से पूछा, बस यह तीसरा वचन है, खाली ना जाए, जो कुछ चाहिए मांग लो। राजा ने कहा, महात्मा जी मुझे एक पुत्र दे दो। साधु ने कहा, बस आज से 9 माह पश्चात तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा। साधु ने राजा को घर भेज दिया और राजा अपने घर वापस आया। ठीक 9 महीने बाद उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया। अब राजा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। उस साधु को श्रद्धांजलि देते हुए राजा ने उसका नाम साधु दयाल रखा। जब साधु दयाल बड़ा हुआ तो वह वजीर के लड़के के साथ खेलने के लिए जाया करता था। जब वह 16 वर्ष से ऊपर का हुआ तो उसकी मित्रता वजीर के लड़के के साथ गहरी हो गई। वे दोनों हमेशा इकट्ठे ही रहते और खाते पीते। तो राजा ने सोचा, मेरे पुत्र की आदतें खराब होती जा रही है, किसी न किसी तरह इनमें फूट डाली जाए ताकि साधु दयाल वजीर पुत्र से अलग हो जाए। यह सोचकर राजा ने कुछ ठगनियों को बुलवाया और उनसे पूछा, तुम क्या कर सकती हो? उनमें से एक ने कहा, महाराज मैं आसमान को फाड़ दूंगी। दूसरी ने कहा, मैं उस फटे हुए आसमान को टांका लगा दूंगी। और राजा ने उन दोनों को रोके रखा और शेष को वापस भेज दिया। फिर राजा ने उन दोनों को कहा कि मेरा पुत्र साधु दयाल विवाह नहीं कर रहा है और वह हर समय वजीर के लड़के के साथ रहता है। उसे वजीर के लड़के से सदा के लिए अलग करना है। एक ठगनी ने कहा, मेरे लिए एक एक सूट और आभूषण बनवा दो। और राजा के पास कोई कमी न थी। उसको सूट और आभूषण बनवा कर दे दिए और कह दिया, वजीर का लड़का और साधु दयाल शिकार पर जाएंगे, तुम उनको काले बाग के पास मिलना। इतने में वहां दोनों घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए चल पड़े। ठगनी ने खड़े होकर उन्हें रोकने का इशारा किया तो साधु दयाल ने वजीर के लड़के को कहा, वहां देखो कितनी सुंदर औरत खड़ी है और हमें हाथ से इशारा कर रही है, तुम उसके पास जाओ और उसकी बात सुनो। वजीर का लड़का उसकी तरफ गया। वह बिना बोले हाथ मारकर होंठ हिलाती रही और कुछ समय पश्चात वह वापस चली गई। और वजीर का लड़का साधु दयाल के पास आया और उसे बताया कि वहां तो कुछ भी नहीं कहती। दूसरे दिन फिर से वैसा ही हुआ। जब वे दोनों शिकार खेलने के लिए गए तो वही औरत जो एक दिन उनके आगे खड़ी थी फिर से आकर खड़ी हो गई और उसने फिर से अपने बाजुओं को उठाया। और राजा के लड़के ने वजीर के लड़के को कहा, तुम ही जाकर पता लगाओ कि वह क्या कह रही है। वजीर के लड़के ने कहा, तुम ही जाओ। और राजा के लड़के ने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ, मैं तुम्हें किस लिए अपने साथ रखता हूँ। अब वजीर का लड़का उस औरत के पास चला गया और पूछने लगा, हे देवी आप क्या कह रही थी? किंतु राजकुमार कहने लगा कि वजीर के लड़के ने कुछ भी नहीं कहा। इससे दयाल साधु दयाल क्रोधित होकर अपने महल में आ गया। महल में आकर उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी इस नीच लड़के को
मेरी आंखों से दूर कर दो। इसे काट कर इसके रक्त का एक गिलास भरकर मैं पीना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, क्या बात हो गई? राजकुमार ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, आप बस इसे जल्दी ही मरवा दो। अब राजा ने वजीर के लड़के को कहा, तुम किसी और शहर में जाकर दुकान कर लो और मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। वजीर का लड़का मान गया और दुकान करके वहां प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। अब साधु दयाल ने सोचा, मैं अब किसे मित्र बनाऊं? फिर उसने एक सुनार के लड़के को अपना मित्र बना लिया और उसे घोड़ा भी दे दिया। एक बार वे दोनों शिकार खेलने के लिए गए तो उन्हें एक काला हिरन दिखाई दिया। उन्होंने अपने घोड़े उसके पीछे लगा दिए। हिरन बहुत दूर निकल गया। साधु दयाल को प्यास लगी। उसने सुनार के लड़के को कहा, मित्र, तुम किसी वृक्ष पर चढ़कर देखो कि कहीं तालाब या नहर है जहां से हम पानी पी सकें। यह सुनकर सुनार के लड़के ने कहा, हम तो आभूषण बनाने वाले हैं, मुझे क्या पता कि वृक्ष पर कैसे चढ़ा जाता है। राजकुमार ने सोचा, यदि इसके स्थान पर वजीर का लड़का होता तो वहां अवश्य ही पानी ला देता। अब राजकुमार स्वयं ही उस वृक्ष पर चढ़ गया। कुछ दूरी पर पानी भाप बनकर उड़ रहा था। वह वहीं गए और दोनों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि एक किश्ती आ रही है और उसमें सूर्य के समान चमक झलक रही है। उन्होंने घोड़े बांधे और खड़े होकर उस तरफ देखने लग गए। इतने किश्ती निकट आ गई। उसमें एक बहुत सुंदर लड़की बैठी थी जो कि आभूषणों से लदी हुई थी। उसके शरीर और चेहरे से जैसे बिजली चमक रही थी। साधु दयाल ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? यह सुनकर उस लड़की ने सुरमे की सिलाई अपनी आंखों में डाल ली। राजा के लड़के ने पूछा, तुम्हारा शहर कौन सा है? उस लड़की ने अपनी चूड़े वाली बाजू ऊपर कर ली। फिर जब उसे कुछ और पूछा कि तुम्हारी कहीं मंगनी हुई है या तुम्हारा कहीं विवाह हुआ पड़ा है, तो उसने चांदी का एक सिक्का उठाकर अपने हाथ पर रखा और उस पर राख डाल दी। फिर वहां किश्ती पर बैठकर चली गई। अब राजकुमार वहीं पर गिर गया और विलाप करने लग गया। वह कहने लगा, मुझे वजीर का पुत्र और वही लड़की चाहिए। सुनार का लड़का घोड़े पर सवार होकर जल्दी से घर गया और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने वजीर के लड़के को संदेश भेजकर वापस बुला लिया। फिर राजा और वजीर का लड़का साधु दयाल के पास गए। वहां पहुंचने पर राजा का लड़का उठा और वजीर के लड़के को गले लगाकर रोने लग गया। फिर वजीर के लड़के ने राजा के लड़के को कहा, अब तुम बताओ कि कल उस लड़की ने तुम्हें क्या कहा था? तो साधु दयाल ने कहा, जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने सूरमे की सिलाई अपने आंखों में डाल ली। वजीर के लड़के ने कहा, उसका नाम नैनाबाद शहजादी है। फिर राजा के लड़के ने कहा, जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने लोटा उल्टा कर दिया। वजीर के लड़के ने कहा, उसका नाम लोटा साहिब है। राजकुमार ने कहा, जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी सगाई हुई है या तुम्हारा विवाह हुआ है, तो उसने चांदी का रुपया निकालकर उछालकर अपनी हथेली पर रखा और उस पर राख डाल दी। वजीर के लड़के ने कहा, ना तो उसकी मंगनी हुई है ना ही उसका विवाह हुआ है। उसने वहां रुपया अपने हाथ पर रखकर यह बताया है कि यह रुपया तुम्हारे हाथ में है। इसका मतलब यह है कि तुम उससे विवाह करो। जो उसने रुपये पर राख डाली, उससे उसने यह बताया कि यदि तुम उससे विवाह ना करोगे तो तुम्हारे सिर में राख। फिर राजकुमार ने कहा, जब मैंने उससे कहा कि उसके शहर का क्या नाम है, तो उस लड़की ने अपनी चूड़े वाली बाजू
खड़ी कर दी। यहाँ सुनकर वजीर के लड़के ने कहा, उसके शहर का नाम है चूहड़पुर। वजीर के लड़के ने कहा, मित्र, जो कुछ भी हुआ वहां ठीक ही हुआ। अब तुम उस शहर की ओर चलो और उस सुंदर लड़की से मिलो। दूसरे दिन दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर उस शहर की ओर चल पड़े। चलते चलते वे चूहड़पुर पहुंच गए। वजीर के लड़के ने कहा, लो मित्र, अब हम यहाँ आ गए जहाँ हमने आना था। उन्होंने रहने के लिए स्थान खोजना आरंभ कर दिया तो वे एक महरी के घर पहुंच गए और उससे रहने के लिए जगह मांगी। उस महरी ने उन्हें रात व्यतीत करने के लिए स्थान दे दिया। रात को वे खाना खाकर सो गए। अगले दिन वजीर के लड़के ने महरी से पूछा, क्या यहाँ के राजा की लड़की अविवाहित है? यहाँ सुनकर महरी को क्रोध आ गया और उसने उनको कहा, आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। आगे से मेरे घर भूल कर भी नहीं आना। यदि तुमने राजा की लड़की के संबंध में कोई बात की तो राजा तुम्हें मार डालेगा। आगे वहां कहने लगी, जो भी व्यक्ति राजा की लड़की की बात करता है राजा उसकी आंखें निकलवा देता है, साथ ही उसके हाथ भी काट देता है। अंत में उस व्यक्ति की कुत्तों से चीड़ फाड़ करवा देता है। आगे उसने कहा, मैं उस राजा के यहाँ महरी का काम करती हूँ। मैं ही उस राजा की लड़की के महल में जल भरा करती हूँ। अब वजीर के लड़के ने उस महरी के हाथ में 5 स्वर्ण मोहरे रख दी और कहा, तुम जाकर उस लड़की को कह देना कि जिसके साथ तुमने किश्ती में बैठे हुए नदी किनारे संकेत भाषा में बात की थी, अब वे तुम्हें लेने के लिए आ गए हैं। महरी ने राजा की लड़की को सारी बात बता दी तो उसने कहा, आज शाम को मेरे पास से उनके लिए भोजन आदि ले जाना। महरी ने कहा, जी अच्छा, मैं ले जाऊंगी। अब राजकुमारी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। जब महरी वापस आ गई तो उसने उन दोनों को सारी बात बता दी। दोनों प्रसन्न हो गए। शाम को महरी भोजनादि लेने के लिए महल चली गई। राजकुमारी ने उन्हें सुंदर थाल परोस कर दे दिए। महरी भोजन लेकर पहुंची और उन दोनों को खाने के लिए दे दी। वे दोनों खाने के लिए बैठ गए। राजा के लड़के के थाल में वजीर के लड़के ने एक मंदिर की तस्वीर बनी हुई देखी। उसने राजा के लड़के को कहा, मित्र रुको, अभी तुम भोजन मत करना। साधु दयाल ने बड़ी हैरानी से पूछा, कहो मित्र, क्या बात है? अब वजीर के लड़के ने कहा, मित्र, इस थाल की तरफ देखो, इसमें एक तस्वीर है। इसमें उत्तर दिशा की तरफ एक मंदिर है। नैनाबाद शाही ने तुम्हें आज रात 9 बजे उस मंदिर में बुलाया है। तुम भोजन खाकर वहां जाकर मंदिर में बैठ जाना। राजा की लड़की रात के समय आएगी, तुम उसको बुला लेना। राजा का लड़का मंदिर में चला गया। जब रात को 9 बजे राजकुमारी आई तो राजकुमार साधु दयाल ने उसे बुलाया नहीं, तो वहां फिर लगभग 5-7 मिनट रुककर वहां से चली गई। फिर वहां भी वापस चला गया और उसने वजीर के लड़के को सारी बात बताकर पूछा, मित्र, अब क्या हुआ? वहां तो 5-7 मिनट रुककर चली गई। वजीर के लड़के ने उसे रौब से कहा, कल तुम फिर उसी मंदिर में जाना और अब उसे अवश्य ही बुला लेना। राजकुमार ने कहा, मित्र, अब मैं अवश्य ही उसे बुला लूंगा। अगले दिन रात के समय साधु दयाल फिर से उसी मंदिर में जाकर बैठ गया। राजकुमारी वहां आई तो उसने उसे बुलाकर उसके साथ बहुत सारी बातें की। बाहर पहरेदार खड़े थे। उन्होंने राजकुमारी को मंदिर में बातें करते हुए सुन लिया। अब उन्होंने शीघ्रता से मंदिर को बंद कर दिया और राजा को शीघ्रता से संदेश भेज दिया, महाराज, राजकुमारी मंदिर में किसी अजनबी के साथ बातें करते हुए पकड़ी गई। हमने उन दोनों को मंदिर में
कैद कर लिया है। अब आकर उन्हें देख लो। राजकुमारी को इस बात का आभास हो गया कि वह बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। उसने राजकुमार को कहा, तुम ही इस मुश्किल का कोई हल निकालो, नहीं तो मेरे पिताजी हम दोनों की कुत्तों से चीड़-फाड़ करवा देंगे। राजकुमार ने उत्तर दिया, हे राजकुमारी, मैंने कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं किया है। वहाँ तो वजीर का लड़का है जो महरी के घर रह रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी व्यक्ति को स्वर्ण की 5 मुद्राएं देकर संदेश भिजवा देता हूँ। राजकुमार मंदिर की छत पर चढ़ गया और बाहर जाते हुए एक व्यक्ति को बुलाकर उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि उस महरी के घर के आगे जाकर कह देना, जो कट्टा मक्की चर रहा था वहां पकड़ा गया, यदि किसी का हो तो उसे छुड़ा लो। उस व्यक्ति ने वैसे ही कह दिया जैसे उसे कहा गया था। वजीर के लड़के को इस बात का पता चल गया कि अब वे फंस चुके हैं। उसने शीघ्रता से महरी को जगाया और उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, जल्दी से मुझे मिठाई का थाल लाकर दे दो। महरी ने उसे हलवाई से मिठाई लाकर दे दी। वजीर के लड़के ने कहा, मुझे अपने वस्त्र दे दो। महरी ने अपने पुराने वस्त्र उसे दे दिए। अब वजीर का लड़का मिठाई का थाल और औरतों वाली पोशाक पहनकर मंदिर को चल पड़ा। उसने वहां पहुंचकर पहरेदारों से भीतर जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा, तुम भीतर नहीं जा सकती। उसने कहा, मेरा पति फौज से वापस लौटा है। मैंने उनके लिए मन्नत मांगी थी। मैं मन्नत पूरी करने के बाद ही अपने पति देव से बात कर पाऊंगी और यहाँ थाल तुम्हें ही देना है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा प्रसाद ही साथ लेकर जाना है जो अपने पति देव को खिलाना है। यहाँ सुनकर पहरेदार कुछ ठंडे पड़ गए और उन्होंने उसे भीतर जाने की आज्ञा दे दी। भीतर जाकर वजीर के लड़के ने राजकुमारी को कहा, तुम मेरे वस्त्र पहनकर यहाँ थाल उठाकर चली जाओ। यहाँ थाल पहरेदारों को दे देना। राजकुमारी ने इसी प्रकार किया और वह वहां से निकल गई। राजा दिन निकलने पर मंदिर आया। मंदिर का दरवाजा खोलकर देखा गया तो भीतर पुरुष थे। वह यहाँ देखकर हैरान हो गया। राजा ने उनसे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? उन दोनों ने कहा, महाराज, हम मुसाफिर हैं और रात व्यतीत करने के लिए यहाँ आ गए। हम आपस में अपने सुख दुख की बातें कर रहे थे तो इन पहरेदारों ने हमें यहाँ बंद कर दिया। हमने बड़ी मुश्किल से रात व्यतीत की है। राजा को उनकी बात सही लगी और उसने पहरेदारों को फांसी देने का आदेश जारी कर दिया। पहरेदारों ने कहा, महाराज, आप अपनी पुत्री का हाथ एक बार उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डलवा कर देखो। राजा ने यह बात मान ली। राजा ने तेल की कढ़ाई रखवा दी। उधर वजीर के लड़के ने राजकुमार को कहा, मित्र, आप एक भिखारी का रूप धारण कर लो। जब राजकुमारी कढ़ाई के पास आए तो तुम एक चिलम हाथ में लेकर आग लेने के बहाने शोर मचाते हुए, धक्के खाते हुए, गिरते पड़ते हुए राजकुमारी से टकरा जाना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। जब राजकुमारी कढ़ाई के पास गई तो राजकुमार साधु दयाल आग लेने के बहाने से भिखारी के रूप में उस लड़की से टकरा गया। अब राजकुमारी को पता लग गया कि यह वही राजकुमार है। उसने कहा, इस भिखारी के अतिरिक्त यदि कोई और ने मुझे छुआ तो मेरा हाथ जलकर राख हो जाएगा। इतनी बात कहकर उसने कढ़ाई में छलांग लगाई तो कढ़ाई एकदम ठंडी हो गई और राजकुमारी बाहर निकल आई। राजा ने उन पहरेदारों को मारने का आदेश जारी कर दिया तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इनको शक हो गया होगा, कृपा करके आप इन्हें मत मरवाइए।
राजकुमारी के कहने पर राजा ने उन पहरेदारों को छोड़ दिया। फिर राजकुमारी ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी, मैंने अपना वर खोज लिया है, मेरा विवाह कर दो। राजा ने उसका विवाह साधु दयाल के साथ कर दिया। दोनों मित्र अपने राज्य लौट आए। राजकुमार और राजकुमारी बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे।